हेलो एवरीवन, मैं नितेश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितेश में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के सर्कल चैप्टर के कुछ टॉपिक। टचिंग सर्कल क्या होता है, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल किसे कहते हैं, इंटरनली टचिंग सर्कल क्या होता है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या है, देन आर्क ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं, सेंट्रल एंगल क्या होता है, मेजर्स ऑफ एन आर्क, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क एंड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले। सो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, टचिंग सर्कल। इसमें फर्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सटर्नल टचिंग सर्कल क्या होता है। हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट यहां लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सेंटर ए और रेडियस ए बी लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेप ये रहेगा कि सेंटर सी और बीसी रेडियस लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने 2 सर्कल यहां ड्रॉ कर लिए विद सेंटर ए एंड सेंटर सी। अब हम क्या करेंगे, एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट बी। तो ये इस लाइन को नाम देंगे एल। सो यहां लिखते हैं लाइन यल इज ए कॉमन tangent to circle with center A and C। A and C सेंटर वाले जो दोनों सर्कल है उसके लिए लाइन यल इज ए कॉमन टेंजेंट है, और लाइन यल कहां से पास हो रही है, थ्रू पॉइंट बी। अब इस केस में अगर हमें पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल, सेंटर ऑफ टू सर्कल यानी AC का डिस्टेंस अगर पूछा जाए, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस between the center of the circle पूछा जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, AC है। AC इक्वल्स, अगर मुझे AC निकालना तो हम क्या करेंगे, AB करेंगे, AB फर्स्ट रेडियस, इस सर्कल का रेडियस, प्लस BC सेकंड सर्कल का रेडियस। दैट मींस अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल हमें निकालना है तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस और सेकंड सर्कल का रेडियस का एडिशन हमें करना पड़ेगा, तभी हमें डिस्टेंस मिल सकता है। ये कब होगा, जब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल रहेगा। अब समझ लेते हैं, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल। 3 कोलिनियर पॉइंट यहां लेते हैं, ए पॉइंट, देन यहां पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब हम क्या करेंगे, सेंटर सी और रेडियस AC लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्या करेंगे, सेंटर बी और AB रेडियस लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब 2 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए विद सेंटर बी एंड सेंटर सी। अब जो लाइन है AC, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं थ्रू पॉइंट A। तो इस तरीके से आएगा, इस लाइन को नाम दे देते हैं L। तो यहां लिख सकते हैं लाइन L इज ए कॉमन tangent टू सर्कल विथ सेंटर B एंड C। B एंड C सेंटर के जो 2 सर्कल है उसके लिए लाइन L जो है ये कॉमन टेंजेंट है। अब यहाँ पे इंटरनली टच कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल। 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे इंटरनली टचिंग सर्कल। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। पहला सेंटर कौन सा है, B, दूसरा सेंटर कौन सा है, C। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमें निकालने को पूछा जा सकता है। तो हम कैसा करेंगे, यहां लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दी टू सर्कल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC। तो मैं यहाँ BC लिखता हूं, BC इक्वल्स टू कैसा करेंगे, जो बड़ा रेडियस रहेगा, बड़ा रेडियस यहाँ कौन सा है, AC। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू AC माइनस छोटा रेडियस कौन सा है, AB। तो यहाँ लिखता हूँ AB। अगर मुझे BC निकालना है तो AC में से, AC जो रेडियस रहेगा इसमें से मुझे AB जो रेडियस है माइनस करना पड़ेगा। दैट मींस बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल निकल जाएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल टचिंग सर्कल में डिस्टेंस अगर निकालना पूछा गया है बिटवीन द सेंटर,
तो हम पहला रेडियस दूसरे रेडियस के साथ ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। इंटरनल टचिंग सर्कल में क्या होगा कि बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करेंगे तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या होता है वो देखते हैं। थ्योरम कहता है इफ टू सर्कल टच ईच अदर, एक दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द जॉइनिंग देयर सेंटर। ये जो पॉइंट है पॉइंट सी, ये पॉइंट से ए बी लाइन में आता है ने, इस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, हमें ये प्रूव करना है, ये पूछा गया। गिवन क्या है, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी। सेंटर ए एंड बी, ए का एक सर्कल है बी का एक सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट सी के ऊपर टच कर रहे हैं, तो क्या बोला है कि सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी, हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी के ऊपर पॉइंट सी आता है, ये हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है ए बी सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन में हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ लिखते हैं, लेट लाइन यल इज ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी। ए एंड बी दो सर्कल है, हमें मान के चलते हैं एल जो है कॉमन टेंजेंट है सर्कल ए और बी के लिए। थ्रू पॉइंट सी, थ्रू पॉइंट सी हम ऐसा बोलते हैं। अब यहां पे देखते हैं लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए सी, देन लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, हो सकता है यहां पे। सिमिलरली ए सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन यल एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, यानी ए सी और बी सी लाइन एल को परपेंडिकुलर है। देयरफॉर through C only one line perpendicular to L can be drawn। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि पॉइंट C से ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू L कैन बी ड्रॉन, और परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, A C B, विच इज A C B। तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। वही हमें प्रूव करने को बोला गया था कि ए बी सी कोलिनियर है, दैट मीन्स पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी। दैट मीन्स हमने प्रूव किया है कि पॉइंट सी जो है ए बी लाइन के ऊपर आ रहा है। कुछ एग्जांपल बेस्ड ऑन इंटरनली टचिंग सर्कल और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, रेडियस 1 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 2 इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। टच ईच अदर इंटरनली, यहाँ पे इंटरनली टच कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पूछा गया है। तो हमें पता है जब इंटरनली टच करते हैं दो सर्कल तो हम क्या करेंगे, फॉर सर्कल टचिंग इंटरनली, इंटरनली जब भी सर्कल टच करते हैं तो हम कैसा निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू कैसा, बड़ा रेडियस कौन सा है 4.8, तो 4.8 में से क्या करेंगे माइनस 3.5 कर देंगे। बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस हम माइनस करते हैं, तो 4.8 में से 5.3 अगर जाए 3.5 अगर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द सर्कल ऑफ द रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं रेडियस 1 इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, रेडियस 2 इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। दो रेडियस हमें दिए गए हैं।
टच ईच अदर एक्सटर्नली, यहाँ पे दिया गया एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अभी जब भी दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली जब भी सर्कल टच करते हैं उसके बीच, सेंटर के बीच में का डिस्टेंस हम कैसा निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्सटर्नल केस में कैसा लिखेंगे हम, रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। हमारे पास रेडियस 1 कितना है 5.5 प्लस रेडियस 2 कितना है 4.2, तो ये कितना आ जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जब भी दो सर्कल एक्सटर्नल टच करेंगे तो हम दोनों रेडियस का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना आ रहा है 9.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। दो सर्कल हमने निकाले हैं विद सेंटर ए एंड सेंटर बी, एक दूसरे को पॉइंट ई के ऊपर टच कर रहे हैं। लाइन एल इज ए कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। लाइन एल जो है ये कॉमन टेंजेंट है जो पहले सर्कल को पॉइंट सी और दूसरे सर्कल को पॉइंट डी पे टच कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी का लेंथ हमें पूछा गया है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर एक रेडियस है, दूसरा रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो हमें पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। तो हम यहां लिख सकते हैं सी एंड डी आर द पॉइंट ऑन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल। यहां लिख सकते हैं कि दो पॉइंट है, अगर तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, बाय टेंजेंट थ्योरम। तो यहां लिख सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, तो यहां लिखते हैं दोनों एंगल 90 डिग्री। अब क्या है, यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया गया है, बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब अगर AC अगर रेडियस है तो AE भी रेडियस है, तो यहां लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली BD अगर बड़े सर्कल का रेडियस है तो BE भी रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिखते हैं BE इक्वल्स टू BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मुझे AB का अगर लेंथ निकालना है तो AB इक्वल्स टू AE प्लस EB हम लिख सकते हैं। AE का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस EB का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो AB का वैल्यू हमने निकाल चुके, AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, थ्रू पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन सेगमेंट BD। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD थ्रू पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू सेगमेंट BD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, एंगल इसको नाम देंगे F, तो एंगल F इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमने एक यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इन AFDC एंगल ए हमें निकालना है, तीनों हम निकाल चुके। एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ हम कर सकते हैं। 360 में से मैं तीनों एंगल माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग एंगल मुझे मिल जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो एंगल ए इक्वल टू 360 में से मैं 270 अगर माइनस कर देता हूं
तो यहाँ बचेगा 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो ए बी ए एफ डी सी इज ए रेक्टेंगल, हम कह सकते हैं रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली सी डी इक्वल्स टू ए एफ हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ए एफ का वैल्यू पता नहीं है, सी डी का वैल्यू पता नहीं है, हमें निकालना है, तो हमें क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। अब हमारे पास ए बी का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, एफ बी का वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर एफ बी का वैल्यू मुझे निकालना है तो एफ बी लिखते हैं, एफ बी इक्वल्स टू, मैं बी डी में से अगर डी एफ निकाल दूं तो मुझे एफ बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो बी डी माइनस डी एफ करते हैं। बी डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमने लिखा है बी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिखता हूं। माइनस डी एफ का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमने लिखा है डी एफ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। 6 माइनस 4 करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एफ बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए एफ बी एंगल F equals to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर। AB हमें पता है कितना, हमने 10 सेंटीमीटर निकाला है, तो 10 का स्क्वायर। AF हमें पता है क्या, AF हमें पता नहीं है, तो AF का स्क्वायर प्लस एफ बी हमें पता है 2, तो 2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। सो 100 माइनस 4 इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर, तो 96। यहाँ पे ए एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 96 आ जाएगा। 96 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ए एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, और 6 का स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो एफ इक्वल्स टू कितना आएगा 4√6 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ लिखा था ए एफ इक्वल्स टू सी डी, ए एफ का वैल्यू हमें मिल चुका है 4√6, तो यहाँ आ जाएगा ए एफ इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर। ये कैसा आया, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। हमने ए एफ का वैल्यू निकाला और ए एफ इक्वल्स टू सी डी है, इसलिए सी डी इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर। और वही हमें पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, therefore CD equals to 4√6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The circle with center P and Q touch each other at R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that segment AP is parallel to segment BQ. Second one is triangle APR is similar to triangle RQB. And third is one is find angle Q if एंगल ए इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेगमेंट एपी इक्वल्स टू सेगमेंट पी आर। हम यहाँ लिख सकते हैं सेगमेंट एपी इक्वल्स टू सेगमेंट पी आर, क्योंकि यहाँ पे दोनों इस सर्कल के रेडियस है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड लिख सकते हैं सेगमेंट बी क्यू इज इक्वल टू सेगमेंट क्यू बी, क्योंकि बी क्यू और क्यू आर ये रेडियस है ऑफ बिगर सर्कल। इन ट्रायंगल बी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए पी आर एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। ये क्यू है अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। यहाँ पे देखिए क्यू बी और क्यू आर हमने सेम लिखा है, क्यू बी और क्यू आर हमने सेम लिखा है, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, इसलिए अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। इसका जो साइज रहेगा, इसका जो लेंथ रहेगा क्यू बी का सेम लेंथ इसका भी रहेगा, इसलिए अपोजिट एंगल यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। सिमिलरली एंगल पी ए आर इक्वल्स टू एंगल
पी आर ए, यहां पे भी सेम रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। यहां हमने लिखा है AP इक्वल्स टू पी आर, AP इक्वल्स टू पी आर, दैट मीन्स ये दोनों साइड सेम है, दैट मीन्स इसके अपोजिट जो एंगल रहने वाले हैं वो सेम रहने वाले हैं। एंगल ए आर पी इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए सेम रहने वाले हैं। एंगल क्यू बी आर इक्वल्स टू एंगल पी ए आर, अल्टरनेट एंगल ऑफ ए बी, रेडियस ए पी एंड क्यू बी, अल्टरनेट एंगल है इसलिए सेम है। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। सेकंड यहां पूछा गया है ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB, हमें प्रूव करना है। तो यहां लिखते हैं सेकंड, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB एंगल ARP इज इक्वल्स टू एंगल QRB। क्यों है यहाँ पे सिमिलर? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए सेम है। सिमिलरली एंगल PAR इक्वल्स टू एंगल QBR, ये क्यों है? ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्यों है यहाँ पे? क्योंकि AP इज पैरेलल टू QB, इसलिए अल्टरनेट एंगल है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। थर्ड में पूछा गया है कि फाइंड एंगल RQB, ये एंगल हमें फाइंड करने को बोला गया है। ये PAR इक्वल्स टू 35 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं एंगल PAR इक्वल्स टू 35 डिग्री, देयरफॉर RQB इक्वल्स टू हाउ मच? PAR कितना दिया है? PAR 35 डिग्री दिया गया है, तो हमें पता है PAR इक्वल्स टू QBR है, तो यहाँ लिखते हैं एंगल PAR इक्वल्स टू QBR इक्वल्स टू 35 डिग्री है हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं 35 डिग्री। लेकिन QRB इक्वल्स टू QBRB है, QRB इक्वल्स टू QBRB है, QRB इक्वल्स टू QBRB है, तो यहाँ लिखते हैं एंगल QRB इक्वल्स टू 35 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। अपोजिट साइड ऑफ द सेम, अपोजिट एंगल ऑफ द सेम साइड है, 35 आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल QRB एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल R हमारे पास है 35 डिग्री, एंगल Q हमारे पास है 35 डिग्री, एंगल B हमारे पास है 35 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 35 डिग्री इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स एंगल Q इक्वल्स टू 180 माइनस 70 हो जाएगा। 35 प्लस 35 70, इस साइड जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। तो एंगल Q इक्वल्स टू कितना आ गया? 110, दैट मीन्स एंगल Q मीन्स क्या होता है यहाँ पे? एंगल Q मीन्स एंगल RQB, देयरफॉर एंगल RQB इक्वल्स टू 110 डिग्री। और वही हमें पूछा गया था फाइंड एंगल RQB इफ PR इक्वल्स 35 डिग्री, तो RQB इक्वल्स टू 110 डिग्री। वही हमें तीन चीजें प्रूव करने के लिए बोली थी। सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ, हमने यहाँ प्रूव किया। सेकंड हमें पूछा गया था कि ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB प्रूव करना है, वो हमने यहाँ प्रूव किया। और फाइनली हमें पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ RQB, एंगल RQB इफ
एंगल पी आर इक्वल टू 35 डिग्री, सो एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 110 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्क ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्कल निकाला है विद सेंटर सी, ए एक्स बी और वाई पॉइंट ऑन ए सर्कल है। यहाँ पे ए बी जो है इसे हम कहते हैं सेकेंड। अब जो सेकेंड है सर्कल को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, ए एक्स बी और ए वाई बी। ये जो छोटा पार्ट रहेगा इसे हम कहेंगे माइनर आर्क, तो इसे कहेंगे माइनर आर्क। और ये जो बड़ा पार्ट है ए वाई बी, बड़ा पार्ट ऑफ सर्कल, इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। सो यह हो जाएगा मेजर आर्क। सो आर्क ऑफ ए सर्कल क्या है, दो टाइप के आर्क रहेंगे, माइनर आर्क, मेजर आर्क। जो छोटा आर्क रहेगा उसे माइनर आर्क कहेंगे, जो बड़ा आर्क रहेगा उसे मेजर आर्क कहेंगे। सेकंड है सेंट्रल एंगल। सेंटर एंगल, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है विद सेंटर ओ, ए पी बी और क्यू पॉइंट ऑन ए सर्कल है। जो सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दो रेडियस और सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल डिवाइड करता है सर्कल को इन टू पार्ट्स। ये हो जाएगा माइनर आर्क, माइनर आर्क, और यहां से ए क्यू बी ये हो जाएगा मेजर आर्क। मेजर्स ऑफ एन आर्क कैसा निकालते हैं। अब टोटल सर्कल जो रहता है उसका एंगल रहता है 360 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम कैसा निकालेंगे, मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क करेंगे तो 360 डिग्री निकल जाएगा। तो मेजर आर्क क्या रहेगा, मेजर आर्क क्या रहेगा, 360 माइनस माइनर आर्क। अगर माइनर आर्क मुझे पता है तो 360 से माइनर आर्क माइनस करके मैं मेजर आर्क निकाल सकता हूँ। रिवर्स, अगर हमें मेजर आर्क पता है, मेजर आर्क पता है तो मेजर आर्क इक्वल्स टू 360 माइनस माइनर आर्क है। मेजर आर्क का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, माइनस 360 करूंगा, जो आंसर आएगा वो रहेगा माइनर आर्क। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए आर्क। अब यहाँ पे सर्कल दिया गया है और डिफरेंट एंगल दिए गए हैं। कॉन्ग्रुएंट आर्क किसे कहेंगे, जिसका रेडियस एंड एंगल और आर्क सेम रहेगा उसे हम कॉन्ग्रुएंट आर्क कहेंगे। इस फिगर में हम देख पा रहे आर्क ए बी और आर्क सी डी का एंगल सेम है और आर्क रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है और आर्क और एंगल भी सेम है, इसीलिए हम आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ एन आर्क देखते हैं। ए बी सी डी ई यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। अगर मेजर्स ऑफ एन आर्क हमें निकालना है, समझ लो मुझे निकालना है ए डी, ए सी डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मेजर्स ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी करेंगे इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क ए सी डी, यानी जब मुझे ए सी डी मेजर ऑफ आर्क ए सी डी निकालना है तो आर्क ए बी प्लस आर्क बी सी प्लस आर्क सी डी करूंगा। इसी तरह से अगर मुझे ए डी निकालना है या ए सी निकालना है तो मेजर ऑफ आर्क ए सी इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी हम लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा मेजर ऑफ आर्क ए बी सी और ए सी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। गिवन क्या, इन ए सर्कल विद सेंटर बी आर्क एपीसी सिमिलर टू आर्क डीक्यूई, एपीसी और डीक्यू आर्क सिमिलर है ऐसा बोला गया है। प्रूव क्या करना है, कॉर्ड एसी इक्वल्स टू कॉर्ड डी हमें प्रूव करना है। जो कॉर्ड एसी फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्क और डी फॉर्म हो रहा है वो हमें सेम ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट बी डी। क्यों सेगमेंट इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल है। सेकंड लिखते हैं सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू सेगमेंट बी, अगेन यहां पे रेडियस ऑफ ए सर्कल है।
Similarly, angle ABC is equal to angle DBE। ये क्यों इक्वल है? कॉन्ग्रुएंट आर्क है, तो यहां लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क। आर्क सेम है इसलिए इसका एंगल भी सेम है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड। क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल BDE। अगर यह है तो हम यहां लिख सकते हैं कॉड AC, देयरफॉर कॉड AC इज सिमिलर टू कॉड D। यानी दोनों कॉर्ड सेम है, हम बोल सकते हैं अगर ट्रायंगल सेम है तो यहां से हमें प्रूव करना ये था कि कॉड AC इक्वल्स टू कॉड D। सो हेंस प्रूव्ड। ABC आर एनी पॉइंट ऑन सर्कल विद सेंटर, वो यहां में दिया गया है। राइट द नेम ऑफ द ऑल आर्क फॉर्म ड्यू टू दिस पॉइंट। ओ की वजह से जो आर्क फॉर्म हुआ है उसके नाम लिखना है। इफ मेजर ऑफ आर्क BC इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल्स टू 125 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल रिमेनिंग आर्क। सबसे पहले पूछा गया है जो आर्क फॉर्म हुए था, सबसे पहले लिखते हैं तो मेजर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं आर्क कौन से, आर्क AB रहेगा पहला, देन आर्क BC, आर्क AB, आर्क BC, देन आर्क AC, देन आर्क ABC, देन आर्क ACB एंड लास्ट आर्क BAC। इतने आर्क फॉर्म होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि AP इक्वल्स टू 125 एंड BC इक्वल्स टू 110, तो हमें रिमेनिंग आर्क ढूंढने। तो AC मेजर ऑफ आर्क AC इक्वल्स टू 360। अभी टोटल आर्क 360 रहने वाला है तो माइनस करेंगे, 360 माइनस ये पूरा 360 है, यह हमें निकालना है। तो 360 में से 125 प्लस 110 माइनस कर देंगे, इसको इतना माइनस कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं 360 माइनस 125 प्लस 110 अगर करते हैं तो यहाँ पे 5, 3 एंड 2, 235 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 65, 65 प्लस 60 तो 125 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क AC इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो AB हमारे पास है, BC हमारे पास है, AC हमने निकाल लिया। अब आर्क ABC निकालते हैं। मेजर ऑफ आर्क ABC निकालना है, ABC। तो यहाँ लिखते हैं मेजर ऑफ आर्क AB प्लस मेजर ऑफ आर्क AC BC निकालते हैं। यहाँ पे AB प्लस BC करेंगे तो ABC निकल जाएगा। AB कितना है 125, BC कितना है 110, तो यहाँ आ जाएगा 235 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क ABC इक्वल्स टू 235 डिग्री, तो ABC निकल गया। अब निकालते हैं मेजर ऑफ आर्क ACB निकालना है, तो उसके लिए मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क BC करना पड़ेगा। AC हमारे पास है 125 डिग्री, तो यहाँ 125 डिग्री प्लस BC हमारे पास है 110 डिग्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा 235 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल्स टू 235 डिग्री। अब लास्ट बचा मेजर ऑफ आर्क BAC, तो यहाँ लिखते हैं मेजर ऑफ आर्क BAC इक्वल्स टू BAC निकालना है। तो मेजर ऑफ आर्क BAC क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क AB प्लस मेजर ऑफ आर्क AC। AB कितना है हमारे पास, मेजर ऑफ आर्क AB 125 है, तो 125 प्लस AC कितना है, AC हमने अभी निकाला था यहाँ पे 125, तो यहाँ पे भी 125 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। दैट मीन्स मेजर ऑफ आर्क BAC इक्वल्स टू 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर C। यहाँ पे सेंटर C है। एंगल ECF इक्वल टू 70 डिग्री दिया गया है। आर्क BGF इक्वल टू 200 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ आर्क DE हमें फाइंड करना है एंड मेजर ऑफ आर्क DEF।
सबसे पहले तो हमें पता है कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क डी कैसा निकालेंगे, मेजर ऑफ आर्क डी इक्वल्स टू 360 माइनस 360 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे सारा पोर्शन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। तो 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ कितना है 200 माइनस ई एफ कितना है मेजर ऑफ आर्क ई एफ 70, जो एंगल रहेगा वो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क रहेगा 70। तो 360 माइनस 200 माइनस 70 माइनस 200 माइनस 70 270। तो यहाँ पे 360 में 270 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स मेजर ऑफ आर्क डीई इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकंड पूछा गया मेजर ऑफ आर्क डी एफ निकालने को बोला गया है। तो मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। डी और ई एफ को मैं ऐड करता हूं तो मेरा डी एफ आर्क निकल जाएगा। मेजर ऑफ आर्क डी कितना है 90 डिग्री जो हमने निकाला। मेजर ऑफ आर्क ई एफ कितना है 70 डिग्री। 90 प्लस अगर 70 में करता हूं तो आता है 160 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इक्वल्स टू 160 डिग्री। वही हमको पूछा गया था मेजर ऑफ आर्क डी इक्वल्स टू हाउ मच, इट्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क डी एफ इक्वल्स टू 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है। प्रूव दैट आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR और मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल्स टू 240 डिग्री प्रूव करना है। तो यहां लिखते हैं segment QR congruent to segment RS segment QS। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल सकते हैं। सेकेंडली आर्क RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR, क्योंकि corresponding arc of a congruent chord are congruent ऐसा बोल सकते हैं हम। इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे corresponding arc of a congruent chords are कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग आर्क आप पे कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, यहाँ पे तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब तीनों जो आर्क बनेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इसलिए आर्क RS इक्वल्स टू आर्क QS इक्वल्स टू आर्क QR, इसलिए फर्स्ट ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमें पूछा गया था मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल्स टू 240 डिग्री हमें प्रूव करना है। अभी ये आर्क सेम है तो हम इसे x मानते हैं, तीनों आर्क सेम है, तीनों को हम x मान के चलते हैं। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स तीनों आर्क का मैं एडिशन करता हूं तो टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल कितना हो जाएगा हम 360 डिग्री। सो 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 3 तो x इक्वल्स टू 120 डिग्री। x इक्वल्स टू क्या है QR RS और SQ है। सो यहां लिख सकते हैं QR आर्क QR इक्वल्स टू आर्क RS इक्वल्स टू आर्क QS इक्वल्स टू 120 डिग्री। 120 डिग्री आ चुका है। अभी हमें पूछा गया मेजर ऑफ आर्क QRS, तो यहाँ लिखते हैं मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क QRS QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS। QR कितना है 120, RS कितना है 120। सो 120 प्लस 120 करते 240, सो 240 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल्स टू 240 डिग्री। वो हमें पूछा गया था प्रूव मेजर ऑफ QRS इक्वल्स टू 240 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सो अभी तक इस वीडियो में हमने पढ़ा टचिंग सर्कल के बारे में। इंटरनल टचिंग सर्कल क्या होता है, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल क्या होता है, आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, मेजर्स ऑफ एन आर्क हमने पढ़ा,
देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ एन आर्क हमने पढ़ा, देन प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ आर्क हमने पढ़ा। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक ऑफ ए सर्कल चैप्टर। टिल देन गुड बाय।